Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss the summary of the rat trap. This is from Flamingo book. This is plus 2 class English. So first इसको जो इसकी summary हम हिंदी में ही discuss करेंगे, explain करूंगी मैं. First हम देख लेते हैं कि इसकी author कौन है. Author is Selma Lazaroff. ठीक है, इसकी ऑथर है. और जो ऑथर है उनकी हर स्टोरी का जो थीम होता है वो ये होता है कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है और वो किसी ना किसी तरीके से वो बाहर आ ही जाती है. तो जो सेल्मा लेजरलॉफ है इनकी हर स्टोरी में यही थीम होता है, हर उसमें स्टोरी में. तो स्टार्ट करते हैं. ये स्टोरी एक रैट सेलर की है. रैट ट्रैप सेलर. रैट ट्रैप सेलर क्या करता है, विलेज विलेज जाके वो अपना जो रैट ट्रैप है वो सेल करता है. और वो बहुत गरीब होता है, तो वो क्या करता है कि रैट ट्रैप को बनाने के लिए लोगों से भीख मांगता है, पैसे मांगता है, कुछ सामान मांगता है ताकि वो रैट ट्रैप को वो बना सके और लोगों में बेच सके. तो इससे उसका गुजारा नहीं होता है ना, और वो भटकता रहता है इधर से उधर. और रात गुजारने के लिए वो हर रोज कोई ना कोई किसी का घर या किसी के यहाँ जगह उसको चाहिए होती है. तो एक तो वो बहुत पतला सा होता है, ठीक है, और उसके जो चीक्स होते हैं वो अंदर को धसे होते हैं. तो उसका गुजारा नहीं चलता इस रैट ट्रैप को सेल करने के बाद भी. तो वो क्या करता है कि छोटी मोटी चोरी भी वो करनी शुरू कर देता है. छोटी मोटी चोरी करनी शुरू कर देता है. तो चोरी करने के तो उससे थोड़ा बहुत उसका गुजारा होने लग जाता है. ठीक है, तो उसकी जो आंखों में हमेशा भूख चमकती ही रहती थी कि हाँ वो भूखा है. ना उसको अच्छे से सोने को मिलता था, ना उसको अच्छे से खाने को मिलता था. तो ऐसे उसकी लाइफ चल रही थी, बहुत बोरिंग सी लाइफ थी. वो इस चैप्टर में 2-3 ऐसे वर्ड यूज किए हुए हैं जिनके मीनिंग तो सेम है, बट वो रैट ट्रैप सेलर के लिए ही यूज किए गए हैं. जैसे कि उनमें से फर्स्ट वर्ड है वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड का मतलब है जो इंसान इधर उधर भटकता रहता है, रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है और गंदा मंदा सा होके वो घूमता रहता है. ना वो साफ रहता है, ना उसके पास कोई कपड़े हैं पहनने के लिए. उसके बाद इसमें एक और वर्ड यूज किया गया है, ट्रैम्प. ट्रैम्प क्या है कि सेम चीज के लिए ट्रैम्प यूज किया गया है कि ट्रैम्प उस बंदे के लिए ट्रैम्प यूज किया गया है कि जो भटकता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है. ठीक है, इसके पास रहने के लिए खुद की कोई जगह नहीं होती. तो एक दिन वो भटकता भटकता एक ओल्ड मैन के घर के पास पहुंचता है और रात का टाइम होता है. तो वहां पे जाके वो क्या करता है कि गेट खड़काता है. उसको उम्मीद नहीं थी कि हाँ कोई उसको अंदर बुलाएगा, क्योंकि हमेशा वो इसके साथ ऐसे ही होता था. तो वो गंदा सा बन के रहता था, ना वो साफ था, ना उसके कपड़े साफ थे, फटे से कपड़े थे, और वो रैट ट्रैप सेलर था. तो उसको नहीं आइडिया था कि वो उसको अंदर बुलाएगा नहीं बुलाएगा. 100% तो उसको यही लग रहा था कि उसको अंदर नहीं बुलाएगा. तो वो जब दरवाजा खड़काता है, डोर खड़काता है, तो एक ओल्ड मैन निकलता है. तो वो उसको देख के बड़ा खुश होता है कि हाँ मेरे घर में कोई आया है. बिकॉज जो उसकी वाइफ थी वो भी वहां पे नहीं रहती थी, ना उसके कोई बेटा या बेटी कुछ भी नहीं था. तो वो घर में अकेला रहता था. वो बहुत बोर हो चुका था अकेला रह के. और जब उसने सामने से किसी को आते हुए देखा कि हाँ सामने से खुद कोई मेरे घर पे आया है, तो वो बहुत खुश हुआ. वो बहुत खुश हुआ. तो खुश होके जब उसने उसको ओल्ड मैन ने रैट ट्रैप सेलर को अंदर बुलाया और उसको अंदर बुला के और पोरेज को हॉटस्पॉट पे चढ़ा दिया. मतलब पोरेज को गैस पे पकने के लिए रख दिया, खिचड़ी को. और फिर उन दोनों ने मिलके बातें की, बहुत सारी तंबाकू पिया एंड और उन्होंने कार्ड्स खेले. कार्ड्स में एक गेम मिजोलिस उन्होंने खेली और फिर उन्होंने पॉरेज खाया और वो अच्छे से उन्होंने फिर उसके बाद सो गए. तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि रैट ट्रैप सेलर और ओल्ड मैन के घर में क्या क्या उन्होंने किया. तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, पॉरेज पॉरेज खाया, देन मिजोलस खेली,
मिजोलस के लिए, और उन्होंने तंबाकू भी पिया, तंबाकू। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने की। तो फिर जो ओल्ड मैन है उसने उसके साथ वो इतना खुश था कि वो सब कुछ उसके साथ शेयर कर रहा था। तो उसने डिस्कस किया कि पहले वो क्या था, आयरन मिल में रैम्स जो आयरन मिल में कॉप्टर की पोजीशन पे था। ठीक है, तो कॉप्टर की पोजीशन पे था। उसके बाद उसने कुछ लैंड वर्क भी किया, लैंड पे खेती बाड़ी भी की, पहले की बताता है अपना। और अभी उसके पास एक काऊ है, और इस चैप्टर में काऊ को बोसी, यहाँ पे लिख देती हूँ, बोसी प्रोनाउंस किया गया है, बोसी यूज किया हुआ है काऊ की जगह। उसके पास अब एक काऊ है जिसके दूध को वो बेच के, मतलब उसको उसके पैसे मिलते हैं। तो उसने बताया कि लास्ट मंथ ही उसको 30 कॉर्नर्स मिले, मतलब उसके दूध को बेच के। अब 30 कॉर्नर्स कैसे थे, 10-10 के 3 नोट्स थे। 30 कॉर्नर्स 10-10 के 3 नोट्स थे। एंड जो कॉर्नर है, कॉर्नर इज स्वीडन करेंसी, स्वीडन करेंसी है। तो ये सब जो सीन है ये भी स्वीडन का है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी चीज बहुत ज्यादा मशहूर है, आयरन, आयरन का बना हुआ सामान, आयरन मिल्स है इस स्वीडन कंट्री में, आयरन मिल्स है, और उनकी जो करेंसी है वो है कॉर्नर्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। सो नेक्स्ट वो उसको दिखाता है कि 30 कॉर्नर्स उसको मिले, पेमेंट मिली, ये जब उसने दूध बेचा। तो वो 30 कॉर्नर्स उसको 10-10 के 3 नोट्स होते हैं 30 कॉर्नर। तो जब वो 30 कॉर्नर्स तो उसको मिल गए, तो वो रखता कहाँ पे है, उसको विंडो पे एक नेल टंगी होती है उसमें वो रखता है, उसको टांग के रखता है एक पाउच से में डाल के। ठीक है, तो वो देख लेता है रैट रैप सेलर कि हाँ इसने वहां पे रखी है ये सब तो चीजें। तो फिर वो क्या करते हैं कि सो जाते हैं, अभी तो रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, सो जाते हैं। फिर सुबह दोनों वो उठ जाते हैं, ओल्ड मैन। तो रैट रैप सेलर बोलता है कि वो जब मालिक ही उठ गया है घर का तो मैं सो के क्या करूं, तो वो भी उठ जाता है कि अच्छा नहीं लगता ऐसे, और दोनों बाहर चले जाते हैं, वो अपने रास्ते रैट रैप सेलर, और जो ओल्ड मैन है वो काऊ के पास चला जाता है अपना दूध वगैरह जो भी उसका बिजनेस चल रहा था उसको देखने। तो उसके बाद जो रेड ट्रैप सेलर है आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर बाद वापस आता है, और वो कांच की विंडो तोड़ के उसमें से पैसे, पाउच में से पैसे निकाल के और ले जाता है वहां से। तो उसके बाद अब वो सोचता है कि अगर मैं बाईपास से गया तो मुझे खतरा है, तो वो कहाँ से जाता है, फॉरेस्ट के रास्ते से। तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि कॉर्नर्स चुराने के बाद जो रेड ट्रैप सेलर है वो कौन से रास्ते से गया, फॉरेस्ट के रास्ते से गया। ठीक है, तो फॉरेस्ट के रास्ते से जाने के बाद जब वो 1 घंटे तक चलता रहा तो वो उसी जगह पे भटकता रहा। उसको एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पे भटक रहा है और उसको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा जाने का फॉरेस्ट से बाहर। तो वो जब थक के टूट चूर के वो बैठ जाता है, तो उसको एक डम डम की आवाज सुनाई देती है, कोई साउंड सुनाई देता है। तो वो वहां पे जाता है देखने की ये कौन सी साउंड है। तो अब वो आवाज सुनने के लिए जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई जरूर यहाँ पे कोई लोग तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। तो वहां पे जाता है, तो वो होती है एक आयरन मिल। आयरन मिल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्वीडन कंट्री है ये किस चीज के लिए फेमस है, आयरन मिल्स के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी आयरन मिल्स है। तो जो यहाँ पे आयरन मिल्स थी उसका नेम था रैम्सजो आयरन मिल, आयरन मिल। और जो वो ओल्ड मैन है वो इसी आयरन मिल में कॉप्टर की पोस्ट पे रह चुका है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहाँ पे जाता है, उसके अंदर जाता है। वहां पे कौन कौन होता है अब आयरन मिल में, एक तो होता है ब्लैक स्मिथ, और इस चैप्टर में ब्लैक स्मिथ और मिस्टर स्मिथ इन्होंने एक ही पर्सन के लिए यूज किया है। एक ब्लैक स्मिथ होता है और एक मिस्टर, मतलब दोनों एक ही पर्सन है, नेम अलग अलग यूज किए हैं। ब्लैक स्मिथ एंड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ एंड उसके साथ एक हेल्पर होता है। ठीक है, तो दो बंदे होते हैं आयरन मिल में। वो क्या कर रहे होते हैं, कच्चा जो आयरन है, पिग आयरन बोलते हैं जिसको, कच्चा आयरन को वो मेल्ट कर रहे होते हैं, और उसको मतलब बहुत ज्यादा ठोक के या बोलो कि पीट के उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे यही सब होता है। तो वो जाता है वहां पे,
तो इस चैप्टर में थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई हुई है आयरन मिल की, कि क्या चीज होती है इसमें। कि जो आयरन का ट्रांसफर होता है, आयरन मिल में से आयरन जाती है, अगर तो वो विंटर्स के डे है तो बाय रोड उनको ट्रांसफर किया जाता है, और अगर वो समर्स के डे है तो बाय बोट उनको ट्रांसफर किया जाता है। बाय बोट उनको अगर ट्रांसफर करते हैं तो उस बोट का नेम है बैजिस। बैजिस नेम है उस बोट का, ये नेम है, बैजिस नेम है उस बोट का। ठीक है, मतलब बोट का नेम नहीं है, बोट को बैजिस बोला गया इस चैप्टर में। ये वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश रीड कर रहे हो या पढ़ रहे हो। तो उसके बाद जब वो समर के डेज में, सॉरी विंटर्स के डेज में जब वो बाय रोड जाते थे तो कोयले की वजह से जो रोड है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी, आयरन मिल तक वाली रोड जहां से ट्रांसफर होती थी वहां तक। ठीक है, तो एक इसमें वर्ड किया यूज फॉर्ज। फॉर्ज स्पेलिंग देख लो, FORG, फोर्ज। जहां पे मेटल को मेल्ट किया जाता है उस प्लेस को बोलते हैं फोर्ज। ठीक है, तो उसके बाद वहां पे वो बिना ही जान पूछे परमिशन लिए वो अंदर आ जाता है, और वो हेल्पर, वो अपने काम कर रहे होते हैं दोनों, ब्लैक स्मिथ और वो हेल्पर, तो उनको वो इग्नोर करते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये रात गुजारने आया है, रात गुजारेगा और चला जाएगा। तो वो आग के पास ही लेट जाता है और उसको थोड़ी, ठीक है, आग के पास ही लेट जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद आता है आयरन मास्टर, जो उस मिल का मालिक होता है। आयरन मास्टर आता है तो वो देखता है, वो उसको इग्नोर नहीं करता। वो पहले तो उसकी थोड़ी सी हैट हटा के देखता है, उसको लगता है कि ये इसका कोई पुराना दोस्त है। वो बोलते हैं, ओ नील्स ओलफ, आप यहाँ पे कैसे? तो वो कहता है कि अगर आपने कैप्टन वाली जहाँ पे वो दोनों काम करते थे वहां से रिजाइन ना किया होता तो आज आपकी ये हालत ना होती, और आप भी मेरी तरह बहुत अच्छे होते, आपकी ये हालत ना होती। कहता चलो आप मेरे साथ चलो, क्रिसमस ईव है कल, तो वो हम अच्छे से फंक्शन मिला मनाएंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है उसका दोस्त। तो वो डर रहा होता है कि उसके पास तो 30 कॉरोनर्स हैं, तो अगर वो पकड़ा गया या इन्होंने पुलिस को बुला लिया तो क्या होगा। तो फिर वो जाता नहीं है, तो बहुत कहने के बाद भी वो वहां से नहीं जाता। तो नहीं जाता तो फिर उसके बाद वो घर जाता है, जो आयरन मास्टर होता है घर जाता है और अपनी बेटी एडला विल्मनसन, एडला विल्मनसन लिख लेते हैं यहाँ पे स्पेलिंग, एडला विल्मनसन, एडला विल्मनसन को बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त वहां पे है, तुम उसको जाओ और मना के लेके आओ। क्योंकि जो एडला होती है उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है किसी को भी मनाने की। तो उसके फादर ये जानते होते हैं, तो वो उसको सोचते हैं कि हाँ ये तो पक्का ही मना के ले आएगी मेरे दोस्त को। तो वो जब वो जाती है वहां पे तो वो सोया होता है, तो वो उसकी कैप को हटाती है तो वो एकदम से डर जाता है और बहुत ज्यादा डर के कांपने लग जाता है। तो उसको उसके दिमाग में आता है कि या तो ये कहीं से भागा हुआ है, या तो कुछ चोरी करके भागा है, या कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरे पापा का दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर भी वो उसको बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे फादर के दोस्त हो, ऐसे वैसे। तो ऐसे वो करके उसको मना लेती है, चलती है। तो जो उसके कैप एडला के फादर होते हैं वो सोचते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो इसलिए उनके साथ नहीं जा रहा है ताकि क्योंकि उसके बहुत गंदे कपड़े पहने हुए और वो झिझक रहा है उसके साथ जाने के लिए। तो वो एडला के साथ तो एक वैलेट भेजता है, वैलेट इसमें बोला गया है सर्वेंट को। वैलेट एक लेके आता है, कोट लेके आता है वो, और उसको दे देता है, और वो उसके ऊपर गंदे कपड़ों के ऊपर ही वो कोट पहन लेता है। फिर वो उसको घर लेके जाते हैं, एडला, सर्वेंट और वो दो तीनों घर जाते हैं रेड ट्रैप सेलर। अब घर जाने के बाद जब वो रात का टाइम है, डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद जब वो सुबह उठते हैं तो वो कहता है, वो नहा धो के उसकी शेव वगैरह करके कटिंग करके उसको जब वो देखता है, अब कैप्टन जो आयरन मास्टर होता है वो उसको देखता है, तो वो कहता है कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तुम नहीं हो, तुमने तो बड़ी चालाकी से मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। तो वो कहता है कि नहीं मैंने गलत नहीं किया, तुम मेरे को लेके आए हो, मैं खुद नहीं आया तुम्हारे साथ। तो फिर वो क्या कहता है कि ठीक है मैं पुलिस को बुलाता हूँ, और पुलिस को इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है शेरिफ। शेरिफ
बोला हुआ है कि पुलिस ऑफिसर या किसी लॉ ऑफिसर, शेरिफ। ठीक है, तो शेरिफ होता है पुलिस ऑफिसर। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे मत करो। फिर वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो समझाता है, मतलब अपना भाषण सा देना शुरू कर देता है कि जो ये पूरा वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप है, और जो पैसों का लालच है वो एक चारा है जो कि हमें उस रैट ट्रैप में फंसने के काम हमें आता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये बताना चाहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, कि जैसे रैट ट्रैप में चीज रखते हैं एक चूहे को फंसाने के लिए, वैसे ही इस पूरी वर्ल्ड में पैसा या कोई ऑफर्ड की हुई चीज, कुछ भी लग्जरी, वो क्या सब क्या है एक चीज की तरह है रैट ट्रैप में, और जो इंसान उसमें फंस जाता है वो रैट ट्रैप में फंस जाता है। तो ये पूरे इंसान एक लालच के रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, कहते हैं। तो फिर इतनी देर में फिर एडला बोलती है चलो ठीक है अपने पापा को, कोई बात नहीं हम वैसे भी अकेले थे, तो अब क्रिसमस ईव हम किसी के साथ मनाएंगे, तो हमें इसको नहीं भेजना चाहिए, क्रिसमस ईव मना के ही इसको हम भेजेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मेन क्या आ जाता है, एडला विलियमसन जो आयरन आयरन मास्टर है, उसका नेम है स्टैन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये उसका नेम है, और उसकी जो वाइफ, जो कि उनकी डेथ हो चुकी थी, उसकी वाइफ का नेम था एलिजाबेथ। एंड उसके जो 2 बेटे थे वो अब्रॉड में थे, तो यहाँ पे सिर्फ आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विल्सन ही रहते थे। अब क्या होता है कि अब क्रिसमस का दिन आ गया। ठीक है, तो वो बंदा सोया हुआ रहता है रैट ट्रैप सेलर, तो एडला उसको दोपहर में जगाती है और वो खाना वगैरह खाता है और फिर दोबारा से सो जाता है। वो इतनी शांति से सोया होता है, इतनी रिलैक्सेशन से, कि जैसे उसने कभी सोया ही नहीं है, ना अच्छे से खाया है कभी, तो बहुत ही आराम से वो सोया रहता है। ठीक है, फिर रात को वो फिर उठाती है एडला की फंक्शन शुरू हो गया, क्रिसमस ईव शुरू हो गई है, तो तब वो फंक्शन एंजॉय करता है, एंड फिर डिनर वगैरह करके वो दोबारा से सो जाता है। और सुबह नेक्स्ट डे, मतलब अगर 25 दिसंबर की होती है क्रिसमस ईव, 25 दिसंबर की क्रिसमस ईव होती है, मतलब जो आयरन मैन है वो उसको मिल में रैट रैप को 24 दिसंबर एक दिन पहले मिला, और अब ईव क्रिसमस ईव खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे एडला एंड हर फादर आयरन मास्टर कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। 10 o'clock चर्च में जाते हैं, तो उनको पता चलता है, एक न्यूज मिलती है उड़ती उड़ती कि किसी ओल्ड मैन के 30 कॉर्नर्स चोरी हो चुके हैं और वो एक रैट ट्रैप सेलर ने किए हैं। तो जो एडला होती है और वो जो आयरन मास्टर है वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वही रैट ट्रैप है, रैट ट्रैप सेलर है जिसने ये चोरी किया, जो वो हमारे घर पे रुका हुआ है। तो वो जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी को बहुत डांटता है कि देख लो तुम्हारे कहने पे मैंने रखा था, पता नहीं अब मेरे जो चांदी के सिल्वर स्पून, मतलब सिल्वर के जो स्पून पड़े होंगे वो भी अब मिलेंगे या नहीं। तो तुरंत वो कॉल लगाता है अपने वॉचमैन को आयरन मास्टर, और उससे पूछता है कि रेड ट्रैप सेलर वहां पे है या चला गया, कुछ लेके तो नहीं गया। तो वो रेड ट्रैप वॉचमैन बोलता है कि नहीं वो कुछ नहीं लेके गया, इवन वो खाली हाथ गया, जो उसके पास 2-3 रेड ट्रैप सेलर थे वो भी नहीं है शायद उसके पास, मे बी ऐसे कुछ। तो फिर वो जब दोनों घर आते हैं तो एडला के लिए एक प्रेजेंट छोड़ के जाता है रेड ट्रैप सेलर, और उसमें एक होता है रेड ट्रैप और दूसरा उसमें होते हैं 30 कॉर्नर्स और एक नोट लिखा होता है उसमें। तो ये तीन चीजें वो छोड़ के जाता है। जो नोट होता है उसमें लिखा होता है कि हाँ आपने मेरे को जानते हुए कि मैं एक कैप्टन नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया एडला के नोट से, तो आपके इस बिहेवियर के कारण मैं बहुत ज्यादा, मेरे में चेंजेस आए और मैं इस रैट ट्रैप से, वर्ल्ड के रैट ट्रैप से, लालच के रैट ट्रैप से मैं निकल पाया। तो वो बहुत थैंकफुल करता है एडला का, और लास्ट में वो नीचे लिखता है कैप्टन, जो कैप्टन पूरा नेम था उसका, वैसे तो उसका नील्स ऑलोफ, कौन बुलाता था उसको, आयरन मास्टर, उसका फुल नेम था कैप्टन वॉन स्टेल, लिख देते हैं यहाँ पे।
फुल नेम ऑफ, किसका फुल नेम था? जो फ्रेंड था, फुल नेम ऑफ आयरन मास्टर फ्रेंड इज कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है। और जो आयरन मास्टर था उसका नेम था स्टैन स्ट्रॉम एंड उसकी वाइफ का नेम एलिजाबेथ, और जो कि वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और उसकी बेटी का नेम था एडला विलियमसन। तो ये स्टोरी थी। इस स्टोरी में बेसिकली ये समझाया गया है कि जो ये पूरा वर्ल्ड है, एक लालच के ट्रैप में, एक लालच के रेड ट्रैप में इन्होंने इसको फंसा। सब लोग इसमें रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं, जो कि वो रेड ट्रैप है वो किस चीज का है? लालच का। कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये सब क्या है? एक रेड ट्रैप है। वर्ड जैसे एक चूहा रेड ट्रैप में कब फंसता है? जब उसको चीज मिलती है या मीट वगैरह हम रखते हैं उसमें, तो उस चूहा उसमें फंस जाता है। वैसे ये पूरा वर्ल्ड क्या है? रेड ट्रैप। जब उसमें कोई लालच लाइक कोई ऑफर करता है, ठीक है, तो उस ऑफर को लेने के लिए हम उसमें क्या रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये लालच का रेड ट्रैप जो है, ये ऑथर समझाना चाहते हैं कि ये जो हर इंसान है एक लालच के रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। तो इसकी हर स्टोरी में जो ऑथर है सेल्मा लेजरलॉफ, इसकी हर स्टोरी में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इंसान, जैसे कि उस वो रेड ट्रैप था, रेड ट्रैप सेलर, उसने क्या किया था कि उसके मन में जो अच्छाई थी, किसी की नेचर को देखे, किसके एडला के नेचर को देख के उसकी जो मन की अच्छाई थी वो बाहर आ गई। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आई हो वीडियो, और समरी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।